फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है 18 और 19 जून को राजस्थान के इतिहास की जो पहली भर्ती परीक्षा थी, कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा, वो संपन्न हुई है। इसमें दोस्तों दो टाइप के पोस्ट थी, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो बेसिक वाला जो एग्ज़ाम था वो 18 को हुआ, सीनियर वाला जो एग्ज़ाम था वो 19 को हुआ था। दोस्तों, जब से एग्ज़ाम हुआ है तब से ही बच्चों के जो व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ देख रहा हूँ मैं, उसके अंदर यही हो रहा है कि बच्चों के 40% मार्क्स भी जो हैं सिक्योर नहीं हो पा रहे हैं। किसी के फर्स्ट पेपर में अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो सेकंड में 40 नहीं बन रहे हैं, किसी के फर्स्ट में 40 नहीं बन रहे हैं तो सेकंड में जो है अच्छा स्कोर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है समस्या ये आ रही है कि सरकार ने अभी जो सरकारी सेवा अधिनियम 2021 लागू किया था, उसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% रख दिया और SC ST को 5% का यानी छूट दे करके 35% यहाँ पर रख दिया। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चों की यही पीड़ा है कि उनके जो है इतने मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों पेपर हुए हैं, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी शाम सुबह में, तो दोनों में 40% यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो इसके ऊपर RSM SSB और गवर्नमेंट ही इसके ऊपर डिसीजन करती है। लेकिन दोस्तों, ये जो नियम है वो लागू क्यों हुआ है, ठीक है, वो लागू क्यों हुआ है उसकी वजह मैं बताता हूँ। अब बहुत सारे दोस्तों ट्विटर के ऊपर जो है, ये कल से ट्विटर आ रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, 40% नियम हटाया जाएगा। दोस्तों, हटा तो सकते नहीं है क्योंकि ये लागू करवाया गया है। दोस्तों, पहले कोई नियम था ही नहीं। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह मैं बताता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों आप अच्छे से, सिस्टम का ये कैसा भूगोल, -29.64 अंक पाने वाली महिला का व्याख्याता पद पर चयन। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे वो तो अच्छे नंबर लाने के पर ही फाइट होगी। लेकिन बहुत सारे जो TSP नॉन TSP दो टाइप के एरिया होते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे दिव्यांग की मान लो आप, या एक्स सर्विसमैन की मान लो, तो उसमें तो दोस्तों यहाँ पर अगर नेगेटिव मार्किंग में, कंप्यूटर टीचर में भी अगर हम बात करना चाहेंगे तो वो तो नेगेटिव में यहाँ पर जाएंगी। अगर नेगेटिव में चली जाती हैं दोस्तों, तो फिर क्या नेगेटिव अंक लाने वाले शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाए? नहीं दी जाए। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, यहाँ पर 29.64 अंक आ गए थे उस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए थे। उनको पता नहीं था कि सही कितने हुए, गलत कितने, तो गलत ज़्यादा हो गए थे उस टाइम और माइनस में चला गया था। लेकिन उनको फिर भी, क्योंकि उस समय पर कोई नियम नहीं था मिनिमम पासिंग मार्क्स का, इसलिए उनको नेगेटिव मार्किंग लाने पर भी उनको नियुक्ति दी गई है और इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस हुई है। इस वजह से ही ये जो नियम आया है मिनिमम पासिंग मार्क्स का 40% का, वो आया है। दोस्तों, इसके ऊपर आगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सरकार से हम क्या मांग रख रहे हैं, उसकी भी मैं आगे आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। आगे और अपन केस पढ़ते हैं। केस 1, माइनस में अंक फिर भी चयन। भूगोल में ही ST कैटेगरी के एक महिला के भूगोल में -3.36 और GK में 9.46 अंक है, कुल 6.10 अंक है, चयन हुआ है। अब दोस्तों, ये चीज़ें हो रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स लाए गए। GK में सिर्फ 2 नंबर टीचर बनी, ये सारी दोस्तों न्यूज़ में आई हुई है। 5 साल पहले माइनस अंक वाले बन गए गणित के शिक्षक। बिल्कुल, हम सेकंड ग्रेड का ये बहुत मैटर बना था यहाँ पर भी कि 2016 में आयोजित अध्यावृत्त में गणित विषय में जब TSP क्षेत्र में माइनस अंक आए गए थे। बिल्कुल दोस्तों, ये भी कंप्यूटर टीचर में तो दोस्तों और ज़्यादा माइनस में होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो है इसकी शर्त जो है वो यहाँ पर रखी गई है। अब दोस्तों, होना क्या चाहिए यहाँ पर कि लेवल, जैसे 2 लेवल हो गए बेसिक और इसमें, तो मान रहे हैं कि बेसिक का जो है वो पेपर बहुत टफ आया था। अब ये होना ये चाहिए दोस्तों, या तो दोनों को मिला करके 80% रख लें, दोनों को मिला करके 40% रख लें, ठीक है, यानी 80 मार्क्स रख लें, या 40% यहाँ पर रख लें ओवरऑल। अलग अलग में तो दोस्तों लफड़ा पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल के अंदर आराम से यहाँ पर 40% से ऊपर आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं रखा जाए तो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो घटा करके दोस्तों 25% यहाँ पर कर देना चाहिए। कितने कर देना चाहिए? 25%, या फिर और मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं 25% बोल रहा हूँ, बाकी तो यहाँ पर जो है
बाकी अगर 40% हैं वो सही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो वो बिल्कुल सही था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और बच्चों की इतनी डिमांड है और पेपर बहुत पोस्ट के हिसाब से नहीं आया था, बहुत टफ लेवल का पेपर आया था। इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी जो कि यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं स्कूल्स के अंदर। वो होता है दोस्तों बड़े लेवल पर होता है, साइंटिस्ट वगैरह हैं या फिर कंप्यूटर साइंस वाला, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला, कोई कंपनी का इंटरव्यू वगैरह या टेस्ट होता है उसके अंदर वो पेपर लागू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर जो सेकंड पेपर आया था बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर देखने को मिला था। ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करना चाहें तो ये कट ऑफ जो है यहाँ पर कम होना चाहिए, जो है 25% तक का मैं यहाँ पर सुझाव देता हूँ। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी हटा दिया जाए ये गलत है, क्योंकि अगर बिल्कुल हटा दिया जाता है तो नकारात्मक अंक वाले नौकरी लग जाएंगे। अब अगर मैं आगे बात अभी तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि उनका 40 आ रहे तो भी हो जाएगा। फिर दोस्तों कट ऑफ नहीं आई है, कट ऑफ आती है पता नहीं क्या रहती है कट ऑफ, आपको पता ही है। एग्जाम हम दे के आते हैं जो माहौल क्या रहता है, घर आने के बाद क्या माहौल होता है और उसके बाद कट ऑफ आने के बाद क्या माहौल बन जाता है। क्योंकि राजस्थान की जो सारी भर्तियाँ उनका इतिहास आप लोग उठाकर देख सकते हैं। तो केवल 40 और 40 नंबर लाने से ही नौकरी यहाँ पर सिक्योर नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो फर्स्ट पेपर में 70 आ रहे हैं, दूसरे में माना कि 50 भी आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं कट ऑफ बताता हूँ जनरल की, तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 100 से लगभग 105 या 110 मान लेते हैं, इनके बीच में आपको जनरल की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी के कट ऑफ आप लोग अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। फाइनल आंसर की 2 से 4 दिन में आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी फाइनल की आएगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं। उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू बना रहूँगा। तो अभी की जो अपडेट है यही थी कि दोस्तों माइनस मार्किंग के अंदर भी नौकरी लग रहे हैं, उनको रोकने के लिए ही ये मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो है नियम लागू किया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो बहुत ये भर्ती जब से आई है तब से विवादों में है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।